जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूं आप सभी के लिए इस बार आपके लिए क्लास 12। क्या बोला मैंने भाई दोस्तों? क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो इस बार आपको लगता है भैया पूरे पूरे आसार हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में टॉपिक फंसेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ना बिल्कुल फुल नंबर लाने के चक्कर में कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ला भाई चलो थोड़ा सा नंबर और स्कोर करें, थोड़ा सा नंबर और स्कोर करते हैं। इतने टफ टॉपिक्स, इतने टफ क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं कि कभी कभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ना कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, क्या बोला मैंने, उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए मैं आ गया हूं आपके लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, चलो एक मिनट। यस, तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए मैं आ गया हूं आपके लिए कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट लेके, और पेपर में जाने से पहले इन्हें पक्का पढ़ के जाना मेरे भाई दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके अंदर नाम से बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, इसके अंदर नाम से बोल रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक जो बेटा पढ़ के जाएंगे वो है कूलम्स लॉ। क्या है बेटा? कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ तो ऐसा है बेटा, छोड़ना ही नहीं है इसके अंदर। कूलम्स लॉ तो पढ़ के ही जाना है, पक्की बात है, तय बात है। कूलम्स लॉ पढ़ के जाना। सेकंड टॉपिक बेटा इसके अंदर पढ़ के जाना बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन चीज बोल रहा हूं, देखो कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद थर्ड टॉपिक इसके अंदर पढ़ के जाना गॉस लॉ। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप और छोड़िए, अगर आपके और हो गए फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर गॉस लॉ पढ़िए और इसके एप्लीकेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। गॉस लॉ उसके एप्लीकेशन, मतलब इस चैप्टर के अंदर, अगर फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आप ये 3 टॉपिक लगा के जा रहे हैं ना अच्छे से, तो इसका मतलब आपके श्योर फॉर श्योर, अगर ऐसे ही मैं और आपको सिलेक्ट करके दूं टॉपिक, तो आप 85 आराम से क्रॉस करेंगे। अरे होता क्या है ना, जो हम हार्ड टॉपिक उनको बोलते रहते हैं, उनका वेटेज बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है तो मैं आपको बताऊं सेकंड चैप्टर के ऊपर। सेकंड जो चैप्टर हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे यार भैया इसके अंदर क्या? भाई इसके अंदर भी आपको फिक्स टॉपिक बता दूं। इसके अंदर पहला टॉपिक जो पढ़ के जाना भैया, वो पढ़ के जाना पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आप लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया, पॉइंट चार्ज के 1/4 मतलब 1/4 क्यू अपॉन वो फॉर्मूला से पढ़ के जाना। ठीक है, पोटेंशियल को मतलब एक बार अच्छे से डिफाइन कर देना, कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है, वो तो पढ़ लेना। सेकंड से जा रहा हूं मेन चीज के ऊपर, वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक इससे पढ़ लेना। ठीक है, पूरा इसका मतलब फॉर्मूला से लेकर कि कितने सिस्टम ऑफ चार्ज होते हैं वो लेकर, और थर्ड टॉपिक जो पढ़ना बेटा वो पढ़ना कैपेसिटर। और आप बोलोगे भैया कैपेसिटर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर क्या पढ़ें? सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे, H/A/D। दूसरा कैपेसिटर के कनेक्शन होते हैं ना, वो जिसमें ऐसे करके यहाँ पर बैटरी लगी होती है, यहाँ पे स्विच लगा होता है, डायरेक्टली डालते हैं, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाले कंसेप्ट, वो पक्का पढ़ के जाना। कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्मूले। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा सब लगाते रहिए, लेकिन पहले इन 3 टॉपिक को लगाइए। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको पिछले के 3, इसके भी 3 समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप बोलोगे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या पढ़ना है? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आप लोगों के बहुत आसान टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आप सीधा मेन उठाइए, किरचॉफ रूल। फालतू छोड़ दीजिए भैया, किरचॉफ के रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा व्हीट स्टोन पढ़ लेंगे। तीसरा V = E - IR, इसका तो बिल्कुल पोस्टमार्टम सही करके रख देंगे। इस वाला जो सर्किट था इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख देंगे। ठीक है, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ लेना है कि बिल्कुल इसको घोट के पी जाना है। ठीक है, अब थ्योरी में क्या पढ़ना है इस चैप्टर से? थ्योरी से इस चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरा का पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हो गया, वो वाला टॉपिक।
तो ये तीन चार टॉपिक आप इससे पढ़ लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करेंगे तो काम आपका वैसे ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उसके और बताओ। हाँ, अब आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। ठीक है कन्या, जो वीडियो बनेगी ना इसमें पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, फिर पार्ट 2 क्लास बनाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 4 जैसे मैग्नेटिज्म है, तो वही मैग्नेटिज्म से पहला आपने बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, इसको अच्छे से पहलना है। ठीक है, इसका स्ट्रेट वायर जो है उसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पढ़ना अच्छे से, सर्कल वायर जो है उसका फॉर्मूला पढ़ना अच्छे से। उसके बाद एम्पियर्स लॉ पढ़नी है। उसके बाद आपने यहाँ पर सोलेनोइड को सिर्फ फॉर्मूला देखना है, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ फॉर्मूला देखना है। समझ रहे हो, करना डेरिवेशन किसका करना है, इसका। दो करंट कैरिंग कंडक्टर जब जाते हैं तो इनका जो डेरिवेशन है ये आपने करना है, इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बोलो यार, कोई दिक्कत, थोड़ा परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चैप्टर से भी पार पा सकते हैं। और एंड में जब जाओगे तो लास्ट में इससे पूरा पढ़ लेना बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन, एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन। ये फिक्स टॉपिक्स हैं जिन पे काम कीजिए। ठीक है, 6 to 8 चैप्टर नंबर 5 के ऊपर यार, वो चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म मैटर है। ठीक है, उसमें तो क्या ही बोलूँ, मैग्नेटिज्म मैटर में तो टॉपिक ही इस बार इतने कम बच गए हैं। ठीक है, बस नेचर ऑफ मटेरियल, पैरा, डाया, फेरो, इसको पढ़ लीजिए। अर्थ के एलिमेंट तो वैसे ही हट गए हैं, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, 6th पे आते हैं। 6th में आने के जैसे हम 6th में आएंगे तो 6th में बिल्कुल फिक्स चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फराडे की दोनों लॉ पढ़ लेना, फराडे की दोनों लॉस पढ़ लेना, दोनों लॉस अच्छे से रख लेना। उसके बाद लेंस लॉ पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक पढ़ लोगे और बस उसके बाद इसमें ना डायरेक्शन निकालना सीखना है। जैसे आपको सिखाई थी ना, डायरेक्शन वाले अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जनरेटर तो वैसे भी अब फिर एसी का पार्ट है। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है तो एक बार एसी जनरेटर की रेटिंग मारना है, एडी करंट मत पढ़ना, वो इस बार हटेगा। ये मेन टॉपिक्स हैं, पहले इनको पकड़ो, पहले इनको रिवाइज करो। तो वैसे मेरे को पता है लास्ट टाइम पे आप पे प्रेशर होगा, आपने पढ़ा सब कुछ है, उसी को बार बार रिवाइज करो और पहले इन टॉपिक को बेस मानते हुए काम करो। ठीक है, फिर मूव करता हूँ आगे, अब मूव करता हूँ आगे। तो जो हम जाएंगे 7 चैप्टर के ऊपर। 7 चैप्टर क्या है, एसी। अब एसी में देखो मुझे पता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने VRMS, IRMS इनको अच्छे से पढ़ना है, DC VC ये सब इनकी डेरिवेशन वगैरह पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद प्योर R, प्योर C, प्योर L पढ़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। सीधे जंप करो LCR में भी, और LCR को अच्छे से पढ़ डालो, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ डालो। इनके सारे फेजर डायग्राम, सारे वेव डायग्राम, LCR को अच्छे से पढ़ो। इतना करने के बाद इंडिविजुअल के जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखा है नोट लिखा है उनको रिवाइज करना। इसे करने के बाद आप मूव करें ट्रांसफार्मर के ऊपर। किसकी ओर मूव करें बेटा, ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर कर दोगे तो आपका इससे ज्यादा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को पक्का पढ़ना। ट्रांसफार्मर जिसने छोड़ा बेटा उसका तो एसी गया, ट्रांसफार्मर जिसने छोड़ा उसका तो एसी गया, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। ठीक है, उस ये देखो मैं, अब आप बोले भैया इसको लेके हम फुल नहीं स्कोर करते, मैं तो बोलेंगे इसको लेके आप फुल स्कोर कर सकते हो, बट ये वो टॉपिक है जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिला जाएंगे। मतलब मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम स्कोर दिला जाएंगे, आपको इतना यार सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ इन मेन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जो कि है ईएम वेव। अब आप बोलेंगे यार ईएम वेव के अंदर क्या पढ़ना है भैया? अरे ईएम वेव के अंदर भैया फिक्स चीज पड़ी हुई है, उसी को उठाना है। जैसे जितने भी आपके बैंड्स होते हैं, ठीक है, ये भैया ये क्या हो गया भैया, वो काम करता है, हाँ सीख रहा हूँ ना भैया, समय लगता है थोड़ा सा। हाँ ऐसा भैया, हाँ तो जब चैप्टर तुम्हारा 8 है बेटा वो है ईएम वेव। ईएम वेव्स के अंदर हमने बैंड्स पढ़ने हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे यार बैंड्स कौन से, यूवी, एक्सरे है ना, यूवी हो गया, एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन सब के प्रोडक्शन ये कैसे पैदा हुए और इन सब के यूजेस। इस बार मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट का हटा हुआ है कोर्स से, वो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बाकी मैंने आपको फिर इसमें न्यूमेरिकल सिखाए थे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, उससे हम ईएम वेव की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना, कि वेव कहाँ जा रही है। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, तो मेन टॉपिक है ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज, ईएम वेव की अच्छे से सारी प्रॉपर्टी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद सारे बैंड को अच्छे से पढ़ना।
बाकी मैंने आपको उसमें न्यूमेरिकल भी कराए थे, उनके चांस थोड़े से रेयर हैं क्योंकि इस बार कोर्स में मेंशन नहीं है। अब ये तो हुआ आपका सिर्फ पार्ट 1 का एनालिसिस। मैं बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए लेके आऊंगा पार्ट 2 का एनालिसिस भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक दिन का वेट करना पड़ेगा। तो पहले आप आज के आपका पेपर अभी थोड़ा सा टाइम है ना, पेपर थोड़ा सा टाइम, पेपर आपका 6 तारीख को है, तो थोड़ा सा जोर लगाइए। और इस टाइम में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, क्या आपने ये कवर करे हैं या नहीं करे हैं? अगर नहीं करे तो भैया इन्हें करो पहले का, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर इन्हें कवर कीजिए। बाकी मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा आपकी पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।